तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के सर्वोच्च नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। Beloved, as I was studying at the age of 17, I accepted Jesus as my personal Savior. मेरे प्रियो, जब मैं 17 साल की उम्र में था और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय में मैंने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। I was very small at that time, so I was sharing only to my schoolmates and then friends. क्योंकि उस समय में मैं बहुत ही छोटा था, इसलिए मैं अपने स्कूल में जो मेरे मित्र होते थे उनके साथ मैं उद्धार का सुसमाचार सुनाया करता था। I was not knowing much about Bible. मुझे पवित्र शास्त्र के विषय में बहुत कुछ मालूम नहीं था, But my experience I used to share with people. लेकिन मैं लोगों के साथ अपने अनुभव बांटा करता था। Then I used to distribute tracts when on the way to my college. और जब भी मैं अपने कॉलेज के रास्ते पर हुआ करता था तो मैं लोगों को ट्रैक्ट्स बांटता था। I used to go by barefoot and then I didn't had money to purchase even sandals. और उस समय में मैं नंगे पैर चला करता था क्योंकि मेरे पास सैंडल खरीदने के लिए पैसे भी हुआ नहीं करते थे। But I used to have these gospel tracts. लेकिन मेरे पास ये सुसमाचार की पत्रिका होते थे And I used to distribute it to friends. और मैं ये सुसमाचार की पत्रिका को अपने मित्रों के बीच में बांटा करता था। Many of them used to ask me a question saying, how can I be saved from the sinful life? तो कुछ लोग मेरे पास आके मुझसे पूछते थे कि इस पाप में जीवन से मैं कैसे बच सकता हूँ। So I used to tell Romans 10th chapter verse 13. और फिर मैं उनको रोमियो उसका अध्याय 10-13 वचन बताया करता था। For whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। It is not by offering something or it is not by sacrificing, it is not by any other good deeds. ये ना ही किसी प्रकार के बलिदान के द्वारा और ना ही किसी प्रकार से अच्छे कर्मों के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। But here Bible clears and clearly states that whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. यहाँ पे पवित्र शास्त्र में बड़े स्पष्ट रीति से बताता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। In one place, one illiterate woman heard that if we call in the name of Jesus, we are definitely will be saved. और एक नगर में एक ऐसी अनपढ़ स्त्री ने सुना कि यदि केवल मैं उस प्रभु का नाम लूंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। So she was going and fetching water from a well, and then she kept a water container on her head, and then she was walking. तो वो क्या करी, वो एक कुएं के पास गई, अपने मटके में कुएं से पानी भरा और अपने सिर पर रखकर और वो जा रही थी। Suddenly her legs fell on a snake. और अचानक उसका पैर एक सांप के ऊपर में पड़ा। So that snake did not bite her, but it rounded both the legs and then tightened. और उस समय में उस सांप ने उसको काटा तो नहीं, लेकिन उसके दोनों पैरों को उसने जकड़ लिया। And then she was not able to walk.
और वो आगे चल नहीं पा रही थी। What to do? She knew that the snake is surrounding. अब क्या करना है, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि उसके पैरों में सांप लपेटा हुआ है। She said, "Oh Jesus, उसने जोर से पुकारा, हे यीशु, save me!" मुझे बचा ले। Within a second, that snake left her and then walked away. तुरंत उस सांप ने उसको छोड़ दिया और चला गया। That is a physical salvation or physical rescue. या इसको हम कह सकते हैं कि शारीरिक रीति से एक प्रकार से बचाव, But spiritually, we are all sinners. लेकिन आत्मिक रीति से हम सभी पापी हैं। We need salvation. हमें उद्धार की आवश्यकता है, We need deliverance. हमें छुटकारे की आवश्यकता है। So 14th verse gives a link of our salvation. इसलिए वचन 14 हमारे उद्धार के विषय में हमें एक सुझाव देता है। 14th verse reads, "How then shall they call on him in whom they have not believed? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? And how shall they believe in him of whom they have not heard? और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? And how shall they hear without a preacher?" और प्रचारक बिना कैसे सुने? Did you understand the connection here? क्या आप यहाँ पे जो सुझाव हमें दिया गया है उसके विषय में आपको समझ में आया क्या? You know, once we all, as young people, we all gathered and we planned to go to 20 places to preach the gospel. और जब हम जवान थे उस समय में हमने एक दिन ऐसा निर्णय लिया कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए एक स्थान पे जाएंगे। There was all gathered in one common place. और एक जो सार्वजनिक स्थल है हम सब वहाँ पे जमा हुए। But one student did not come. लेकिन एक विद्यार्थी नहीं आ पाया। I went to collect him. I went to their house. और मैं उसे लेने के लिए उसके घर पहुंचा। And then his father was there. उस समय में उसका पिता वहाँ पे था। His father was asking, "Why did you come?" I asked him, "Your son is joining our group to go to different places to tell about the love of Christ." और उसके पिताजी ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? तो मैंने कहा कि मैं आपके बेटे को लेने आया हूँ क्योंकि हम सब मिलकर विभिन्न जगहों पे यीशु मसीह के प्रेम का सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं। He said, "You are doing a very good job. उसने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, Take our son. हमारे बेटे को ले जाओ। But how are you paying this cycle rent? लेकिन ये जो साइकिल का किराया है तुम उसको कैसे चुकाओगे? You are going by cycle, but no cycle is free. They will charge you." क्योंकि तुम साइकिल से तो जाना चाहते हो लेकिन साइकिल तो आपको मुफ्त में नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको किराया चुकाना पड़ेगा। Then he opened his pocket and whatever the money he had, he gave it. तो उन्होंने अपनी जेब में टटोला और जो कुछ उनकी जेब में पैसा था उठाकर हमें दे दिया। He said, "With this money, उन्होंने कहा इस पैसों से you pay the hiring charges of cycles and eat something on the way." तो साइकिल का किराया भी चुका देना और मार्ग पर जाते हुए कुछ खा भी लेना। Beloved, मेरे प्रियो, to go and preach the gospel, सुसमाचार सुनाने के लिए जाना, only after preaching the gospel people will hear. क्योंकि जब तक सुसमाचार सुनाया नहीं जाएगा तब तक लोग कैसे सुनेंगे? When they hear, then only they will believe. क्योंकि जब वे सुनेंगे तभी तो विश्वास करेंगे। Only after believe they will cry unto God, they will call unto God for salvation. और जब वे विश्वास करेंगे तभी तो प्रभु को पुकारेंगे कि प्रभु कि तू मेरा उद्धार कर। Yeah, as young people we didn't have money. क्योंकि जवान जब हम थे हमारे पास पैसे नहीं थे। But this man understood the problem and he said, "You take this money and use it for your travel and food also." उस समय में उस व्यक्ति ने हमारी उलझन को समझ लिया और उसने हमसे हमें कुछ पैसा दिया और कहा कि जाओ साइकिल का किराया भी दे देना और रास्ते में जाते समय में कुछ खा भी लेना। He understood the secret of sending. Sending is not free and cheap. और वो इस बात को समझ गया कि भेजना जो होता है वह सस्ता नहीं होता, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। The daddy definitely understood his son is sent, so he should give money not only for cycles but also for food. तो पिताजी इस बात को समझ गए
कि केवल साइकिल का किराया देना काफी नहीं होगा, लेकिन मार्ग में जाते समय में भोजन के लिए भी कुछ होना चाहिए। Such people are very rare nowadays, beloved. और इन दिनों में मेरे प्रिय ऐसे लोग बहुत गिने चुने हैं, We are going to tell the good news. क्योंकि हम सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं। When they are convinced, they believe on the Lord, and Lord will give them salvation. और उनका नाम वही है, वो उसी धर्म और जाति में पाए जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने यीशु का नाम सुना कि वो उद्धार देता है, तो उन्होंने उद्धार पाया और उनका जीवन बदल गया। Today, if you are listening to this voice, यदि आप इस वाणी को सुन रहे हैं आज, it is not only a voice, but it is also a challenge for you. ये केवल एक वाणी नहीं है, लेकिन आपके सामने में एक चुनौती है। There need to be a prayer support for those who are working and going and telling the good news. और जो लोग सेवा में कार्य कर रहे हैं और लोग जो जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। Not only prayer support, but also a financial support for them, that they may proceed with the good work which they are doing. केवल प्रार्थना की ही नहीं, लेकिन उसके साथ आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है, ताकि वे इस कार्य को पूरा कर सके। I would like to challenge you today. इसलिए आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, Whether you are the elderly person or a person who is earning a lot of money, but do you support the work of God through your money? चाहे आप कोई अनुभवी व्यक्ति क्यों ना हो या आप कोई धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि क्या आप प्रभु की सेवा के लिए आर्थिक मदद दे सकते हैं क्या? Do you want to see some people being saved and delivered from their own problem? क्या आप देखना चाहते हैं क्या कि कुछ लोग जो इस दुनिया में पाए जाते, जिनका उद्धार नहीं हुआ, वो उद्धार पाए और अपनी समस्या से वे छुटकारा पाए? Their lives are changed. उनका जीवन बदलेगा, Transformation takes place in their life. उनके जीवन में परिवर्तन होगा। Today, just declare your desire to the Lord. आज अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने में रखे। Lord, here we are. कहे, प्रभु हम यहाँ हैं। We want to do something good for our society. हम अपने समाज के लिए कुछ भला काम करना चाहते Now, हैं। there are so many drunkards who say, brother, I want to leave this drunkenness, but I am unable to leave because I am captured by, I am addict of this. प्रियो, कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो शराब की लत में इतने जूझ गए हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम तो इस शराब की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इस बंधन ने हमें जकड़ कर रखा है। Such drunkards are touched by the power of God. और इस प्रकार के शराबी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। They are released totally from that drunkenness. और वो उस शराब के बंधन से पूर्ण रीति से छुटकारा पाते हैं। Their broken families were rebuilt, and then they are happy, and they are definitely celebrating the joy of salvation. और ऐसा होने के द्वारा उनका जो टूटा हुआ परिवार है वो भी जुड़ जाता है, और निश्चित रूप से उनके परिवार में एक बड़ा आनंद होता है। Today, do you want to see that kind of thing happening? क्या आप इस प्रकार के कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं क्या? In verse 15, Romans 10:15. और रोमी अध्याय 10 उसके 15 वचन में ऐसा लिखा है, And how shall they preach unless they are sent? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? As it is written, जैसे लिखा है, so how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, who bring glad news of good things. जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। What is the glad news here? यहाँ पे अच्छी बातों का सुसमाचार क्या है? News about Christ who died and then shed his blood for you and me and for your sins and my sin. मसीह का सुसमाचार जो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। It can bring reconciliation between two enemies.
और वो जो है दो शत्रुओं के बीच में एक बिछुई हुआ। It can bring peace in the family as families are broken nowadays. और जो परिवार आज टूटे हुए हैं उनको जोड़ने का कारण होगा। That is why it is called the gospel of peace. इसलिए इसको शांति का सुसमाचार कहा जाता है। Today just declare yourself and say, Lord, I want to see that gospel of peace is spreaded out. इसलिए आज घोषणा करें प्रभु के सामने और प्रभु से कहे, प्रभु ये जो मेल मिलाप या शांति का सुसमाचार है प्रभु जी इसको फैलाना जरूरी है। Let it cost anything. प्रभु इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े, But we will definitely do and bring peace in the family. हम निश्चित ही प्रभु इसके लिए कुछ करेंगे ताकि हम परिवार में एक शांति और मेल मिलाप को देख सके। There are broken families. कुछ ऐसे परिवार है जो टूटे गए And those broken families need to be built and we will definitely spend for और it. निश्चित रूप से ये टूटे हुए परिवार को जोड़ना जरूरी है और इनको बनाना जरूरी है और हम उसको देखना चाहते हैं बनते हुए। In Sadhu Sundar Singh's life, और साधु सुंदर सिंह जी के जीवन में as he was going to Himalayas, जब वो हिमालय की चोटी पर चढ़ रहे थे, one thief came and objected him. एक चोर उसके पास आया और वो उनका विरोध करने लगा। He wanted to kill that sadhu. वो साधु को मारना चाहता था, उनकी Then- हत्या करना चाहता था। Then Sadhu Sundar Singh said, साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, Oh sir, kill me, no problem. कोई बात नहीं, आप मेरी हत्या कर दीजिए, But listen to gospel which I am saying. लेकिन जो सुसमाचार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसे एक बार जरूर सुन लीजिए। Jesus came into this world. यीशु इस संसार में आया, He died for you and me. वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, He rose again third वो day. तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा After finishing the work of salvation, और उद्धार का काम पूरा करने के बाद he went to heaven and he is going to come again. वो स्वर्गारोहण हो गया और वो फिर से आने वाला है। If you believe in him, यदि तुम इस समय उस पर विश्वास करोगे तो he will forgive your sin. वो आपके पापों को क्षमा करेगा। Then he took that Sadhu Sundar Singh and took to a cave. तब उसने क्या किया, साधु सुंदर सिंह का हाथ पकड़ा और उसको एक गुफा में ले गया In the cave he has shown और उस गुफा में उसने उसे दिखाया a sack and then showed this is the sack. और उसने कहा ये वो बोरा है My wife is there. और उस बोरे में मेरी पत्नी है, I kick her every day. हर दिन मैं उसको मारता All her bones are broken. और उसकी सारी हड्डियां चूर चूर हो गई है। Can Jesus forgive me? क्या यीशु इस काम के लिए मुझे क्षमा कर सकता है क्या? Sadhu Sundar Singh said, yes, Jesus can forgive you. साधु सुंदर सिंह जी ने कहा निश्चित ही यीशु इस पाप के लिए भी तुम्हें क्षमा कर सकता है। Then he took to one valley. और फिर उससे वो एक तराई की ओर ले गया In that valley, और उस तराई में lot of skulls. वहां पे कई प्रकार की खोपड़ियां थी। He said, so many people I killed, those who travel to Himalayas. और उसने कहा जो भी व्यक्ति हिमालय की चोटियों पर चढ़कर यात्रा करता था मैं उनको पकड़ता था और उनकी हत्या करता था। Can your Jesus forgive me? क्या तुम्हारा यीशु मुझे इस हत्या के पाप के लिए क्षमा कर सकता है? Sadhu Sundar Singh said, yes. साधु सुंदर सिंह जी ने कहा हाँ बिल्कुल। And then immediately that fellow said, what shall I do? और तुरंत उस व्यक्ति ने कहा अब मुझे क्या करने की आवश्यकता है? He said, call on the name of the Lord, you will be saved. उसने कहा प्रभु का नाम ले और तू उद्धार पाएगा। He knelt immediately. वो तुरंत घुटनों पर आ गया And Sadhu also knelt and both of them prayed. और फिर साधु जी भी घुटनों पर आ गए और दोनों ने प्रार्थना की They started calling on the name of Jesus. और वो यीशु के नाम को पुकारने लगे। What happened? क्या हुआ? He started weeping and crying. वो व्यक्ति रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा And then his heart was full of peace. और उसके हृदय में एक असीम शांति आ गई। So he understood that peace that passeth all understanding from God has come and came to his thoughts and mind. और वो इस बात को समझ गया ये जो शांति इस समय में उसके मन में आई है ये परमेश्वर के द्वारा
आई है और ये उसके विचार और उसकी समझ को सुरक्षित रखेगी। He confessed his life. और उसने अपने जीवन के लिए अंगीकार किया His life totally transformed. और उसका जीवन पूरी रीति से परिवर्तित हो गया। He took all the weapons and took to police and then committed it to police saying, I have committed so many murders now. I am dedicating this. I am giving this back. I will do no more. और उसने अपने सारे हथियारों को पुलिस के सामने में नीचे रखा और कहा, मैंने अब तक इतनी हत्याएं की है, लेकिन इसके बाद मैं अब कोई अपराध नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। His life transformed. उसका जीवन परिवर्तित हो गया। Can you think your life also will be transformed? क्या आप विचार करते हैं क्या कि आपका भी जीवन बदल सकता Do है? you wish that your life should be क्या transformed? आप इच्छा रखते हैं कि आपका जीवन भी परिवर्तित हो जाए? Yes, God is ready to forgive you. हाँ मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है? Jesus' blood is ready to cleanse you from all sin. और यीशु का लहू आपको आपके सारे पापों से क्षमा शुद्ध करने के लिए तैयार है। As we read in 1 John, जैसे हम पहले यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं 1st chapter verse 7, और पहला यूहन्ना अध्याय 1:7, your sins will be forgiven when you confess and pray before Him. और जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते और प्रार्थना करते हैं, तब तुम्हारी पापों की क्षमा हो जाती है। Shall we close our eyes? क्या हम इस समय में अपनी आंखों को बंद करें? Shall we look God in prayer? क्या हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें? Father, thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। Once again, we commit ourselves into your hands, O Lord. फिर एक बार अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। Yes, by calling on your name, we have salvation. तेरे नाम को पुकारने के द्वारा ही प्रभु निश्चित हमें उद्धार प्राप्त होता है। We commit everyone who is listening right now. इस समय में जो भी हमारी वाणी को सुन रहे हैं, हम सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। We don't want anyone to perish, हम Lord. नहीं चाहते प्रभु कि कोई भी नाश हो। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में touch them right now. इसी समय आप उन्हें स्पर्श कीजिए Fill them with the peace that passeth all understanding. और उस शांति से इसी समय में भर दीजिए जो उनके मन और विचारों से परे है। Let there be your peace in their lives. Let there be your peace in their families right now. इसी समय में आपकी शांति उनके जीवन में और उनके परिवार में वास करे। Touch them and glorify your name. इसी समय उन्हें स्पर्श कीजिए और उनके द्वारा अपनी महिमा ले लीजिए। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई का रोटी तथा निराधार लोगों के लिए
फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इन सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।